पूरे साल तो उस बच्चे के दिमाग में एक डर डाल दिया, और अब आप सोच रहे हैं कि 2 दिन हम उनकी सहानुभूति करेंगे, उनको उठे हुए कॉफी पिला देंगे, उनको चाय पिला देंगे, उनको कहेंगे नहीं कोई बात नहीं प्रेशर मत लो। आपने पूरे टाइम का तो प्रेशर उनमें डाल ही दिया, अब क्या प्रेशर रिलीज आप करेंगे? देखिए रणवीर अलाहाबादिया जी को अगर आप उन्हीं की बात करें, क्योंकि यही हुआ था, इनका थोड़ा चार्ट और तारों से हमने ऑब्जर्व किया था कि ये राहु से डोमिनेटेड है। देखिए राहु सोशल मीडिया है, बट एक बात बहुत अच्छी है या कहूंगी गलत है राहु की, कि जब वो देता है उसको ना डबल मजा आता है कि कोई गिरे उसके सामने राहु को। तो मैं तब कहती हूँ कि तुमने एक रीडिंग और एक उपाय जो तुम्हारी चीजों को बचा सकता था, तुमने वो नहीं सुनी, तो बैक टू स्क्वायर वन। तभी तो कहते हैं चक्र तोड़ना लाइफ का, पर किया है जान के, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया। और कॉर्पोरेट कल्चर क्या, हर एक कल्चर में अभी आप देखेंगे एक मैच चल रहा था, मुझे मैच नहीं पता कौन सा, एक लेडी बैठ के हुडू मैजिक प्रैक्टिस कर मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी और वो प्लेयर गिर जाता है। तो शी इज डूइंग इट। तो व्हाट शी हैज डन, शी हैज एडेड अ रॉन्ग कर्मा। जैसे एंजल नंबर्स बहुत बार दिखते हैं लोगों को, जैसे 1111 दिख गया, 333 दिख गया, वो भी एक तरीका होता है यूनिवर्स का आपसे कनेक्ट करने का। आप कोशिश करके ना किसी भी बाबाओं पे मत पहुंच जाइए प्लीज। गृहस्थ जीवन में जो कर रहा है उनके पास पहुंचना बेटर है, क्योंकि बहुत बार बाबा मतलब सॉरी टू से वो आपको एज ए एक्सपेरिमेंट्स यूज करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस समय मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिनका अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी एक्सपीरियंस है। ये ज्योतिष भी हैं, ये टैरो कार्ड्स भी पढ़ती हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी देखती हैं, और तमाम तरह की जो इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं उन पे इनकी अच्छी खासी पकड़ है। और ऐसे टाइम पे जब हमारे ज़िंदगी में हम काफ़ी चीज़ें हासिल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं अगर 1% कमी है, कुछ है, कहीं से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, कहीं से थोड़ा सा हमें पुश मिल जाए तो हम आगे चलते। तो ऐसे टाइम पर हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, इस तरह के लोग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। तो आज हम अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, हमारे आसपास जो चीज़ें घट रही हैं उससे जुड़ी बातें करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक। मेरे साथ है हेमा गुलाटी जी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आयुष जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अच्छा मैम, हम शुरुआत करते हैं महाशिवरात्रि से। आज महाशिवरात्रि है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि ये वीडियो हमारा आज ही रिलीज भी हो जाए। तो कुछ वो चल रहा है कि किस समय महाशिवरात्रि लग रही है, कैसे पूजा करें, तो सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं। सबसे पहले महाशिवरात्रि 11:30 बजे के बाद लग रही है, सुबह 11:30 बजे के बाद। तो उससे पहले अगर आप मंदिर जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं, आप एक वो नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, वो शिवरात्रि की पूजा में काउंट नहीं होगा। ओके। तो अब वो एक्चुअली 11:30 बजे, अभी 1 बजे है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब तक लग चुकी है। इसके 4 पहर की पूजा होगी। शाम को सबसे अच्छा वक्त है पूजा करने का, 6 से 9 आप कर सकते हैं, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। तो उस जब भी आप कंफर्टेबल है, जब भी आप अपने रूटीन से टाइम निकाल सकते हैं, आप इन पहरों पे पूजा कर सकते हैं। और जब वो समाप्त होती है उसके बाद यज्ञ होता है, तो तब पूरी कंप्लीट होती है ये शिवरात्रि की पूजा। तो जैसे हम ऑफिस वाले लोग हैं, किसी का, जैसे मैं सुबह मंदिर जा करके आ गया, अब मुझे तो यही लगा था कि शिवरात्रि सुबह से लग गई है, पर जैसा आप बता रहे हैं कि ये दोपहर सुबह 11 बजे से लगी है, 11:30, हाँ। और हम पहुंचेंगे घर करीब 8:30-9 बजे के आसपास। तो हमेशा दूसरे पहर या तीसरे पहर की पूजा लगेगी फिर? दूसरा पहर की लग जाएगी, 9 से 12 वाली। आपको कुछ भी नहीं करना, अगर कुछ अवेलेबल नहीं भी है, आप एक लोटा जल लीजिए, वही चढ़ा दीजिए और अच्छे से बैठ के 10 मिनट मेडिटेट कर लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। वही बात इनफ हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि आपकी दिल की सच्चाई, अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं भगवान से, ईश्वर से, तो वो बहुत होती है श्रद्धा के लिए जी। हाँ और जी। हवन जो होता है पूजा के बाद, उसमें मतलब कितना कंपलसरी है जाना या हवन करना? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग बहुत मानते हैं जी। ठीक है, उनको लगता है, किसी को बोला गया होता है कोई रीजंस की वजह से, पत्रियों की वजह से, या उनका मन होता है, तो वो करवा सकते हैं। अगर आप जा पाए तो जरूर जाएं, अगर नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जाना ही जाना है। वरना एक लोटा जल भी बहुत होता है, बहुत होता है। क्योंकि मैंने शिव पुराण में पढ़ा था, एक कहानी है, कोई चोर होता है, वो चोरी करने के लिए जाता है मंदिर में, अपने कपड़े उतार करके रोशनी करता है, शिवरात्रि का दिन होता है, तो उस दिन मंदिर में कोई नहीं आया था, तो भगवान तो खुश हो गए, साक्षात दर्शन दिए, वरदान दिया,
तो मतलब भोलेनाथ जो है इतने भोले हैं, तभी तो उनका नाम हाँ, भोलेनाथ है। आप बड़ा सा आयोजन भी नहीं करना है, केवल एक जल चढ़ा दो, एक लोटा, उसी से खुश हो जाते हैं। देखिए कभी भी भगवान ये नहीं कहता कि आप डोनेशन बॉक्स लगाइए हमारे पास, यहाँ पे पैसे डालिए। अगर आप एक सिंपल पानी डालिए, एक मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, सिर्फ भोले शंकर की बात नहीं कर रही, आप नॉर्मल फूल डालिए। अगर हम जाते हैं वृंदावन में, अगर हम जाए, हम इतनी खुशी से अगर वहां पे नमस्कार कर दे, फूल चढ़ा दे, तुलसी माला चढ़ा दे, वही कंप्लीट हो जाती है पूजा। तो ये नहीं होता कि आपको सारी चीजें, हाँ अगर आपके पास साधक है, आपके पास वक्त है, आपके पास टाइम है, आप मानते हैं तो जरूर करिए। बट अगर नहीं हो रहा तो वो वहम मत रखिए। मैं हमेशा ये कहूंगी घर में, क्योंकि भगवान आपके अंदर ही है। क्यों हम कहते हैं कि यूनिवर्स इज इनसाइड यू, क्योंकि भगवान आपके अंदर ही है। अगर आप अंदर से ही पुकार लेंगे, आराम से जाप भी कर लेंगे बैठे बैठे, वो चीज पूरी हो जाएगी। जी। वैसे आज महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का भी समापन हो रहा है। 144 साल बाद ऐसा योग हुआ है। अब 144 साल जब आगे आएंगे तब हम लोग नहीं होंगे। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि हालांकि 64 करोड़ भारतीयों ने स्नान किया है, लेकिन अभी भी ऐसा है, बहुत लोग नहीं कर पाए हैं, बहुत तरह की परिस्थितियां होती हैं। तो उनके लिए क्या आज वो क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो जो आपने चीज मिस कर दी, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं भी गई थी महाकुंभ में, और बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों ने जल भी मंगवाए हैं और जल से वो स्नान भी करें। अगर आपके आसपास कोई जना है जो जल लाए, उनसे जल मांग लीजिए, क्योंकि ऐसी चीज को शेयर करने में कोई, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इसके अलावा अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, आप आज सबसे पहले मंदिर चले जाइए, भगवान से कहिए कि जरूर हमें एक मौका दे कि आज से जब 2027 में कुंभ आएगा, हम आए आपके दर्शन करें और स्नान जरूर करें। जो मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि रिलीजन में जो लोग वहम ले आते हैं, जो सुपरस्टिशंस रीजंस ले आते हैं, वो सबसे गलत है। वो चीज नहीं आनी चाहिए। देखिए बहुत लोग ऐसे भी है जो सीनियर सिटीजन्स है, ओल्ड है, वो नहीं पहुंच पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि उनका मन नहीं है पहुंचने का, या पहुंचना ही नहीं चाह रहे, या वो कपटी हैं। तो ये कहीं भी आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि वो कपटी है, वो समझदार है, नहीं, ये नहीं है। आप में लिखा था, आपको बुलावा आया, आप चले गए। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि जल लीजिए, शिव जी पे चढ़ाइए, क्योंकि शिव जी का भी आज ही शिवरात्रि हो रही है और महाकुंभ का आज ही समापन हो रहा है। तो दोनों चीजें एक साथ कर लीजिए और इसी में संतुष्टि मिल जाएगी। भावना होनी चाहिए, भावना जरूर होनी चाहिए। जी। अच्छा मैम, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, ये जो फरवरी का सीजन है, मार्च का रहेगा, तो ये बोर्ड एग्जाम का भी सीजन होता है। बोर्ड एग्जाम के अलावा बाकी तरह के तमाम तरह के पेपर होते हैं। तो ऐसे में बच्चे मेहनत से खूब पढ़ाई करते हैं, माता पिता भी उनके साथ ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार होता है कि मोटिवेशन की थोड़ी कमी होती है, बच्चे को घबराहट हो जाती है, थोड़ा माता पिता भी परेशान रहते हैं कि बच्चे का पेपर है, साल भर की मेहनत है, खराब ना हो जाए। तो ऐसे में उनको मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो पेरेंट्स को ना समझना चाहिए कि कंपैरिजन ना करें। मैंने बहुत बार देखा है, जब मैं स्कूल्स में भी गई हूँ, कॉलेजेस में भी गई हूँ, एक बेंचमार्क क्रिएट हो जाता है माइंड में कि हमने ये किया है कि आपने भी यही करना है। तो सबसे पहले ये जो रिपीटेड चीजें होती है ना, देखिए आयुष जी, आप पूरे साल रिपीटेड करते रहे, आपको पता है बोर्ड आ रहा है, आपको पता है हमारे 90% आते हैं, आपको पता है ये, आपको पता है, आपने पूरे साल तो उस बच्चे के दिमाग में एक डर डाल दिया, और अब आप सोच रहे हैं कि 2 दिन हम उनकी सहानुभूति करेंगे, उनको उठे हुए कॉफी पिला देंगे, उनको चाय पिला देंगे, उनको कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, प्रेशर मत लो। आपने पूरे टाइम का तो प्रेशर उनमें डाल ही दिया, अब क्या प्रेशर रिलीज आप करेंगे? तो सबसे पहले ये प्रेशर क्रिएट ही मत करिए। अच्छा, इट इज नॉट एट ऑल गुड। दूसरी बात, हर एक जने का अपना स्कोप है, हर एक जने की अपनी कैपेसिटी या कैलिबर है, उसको जानिए। अब जहां आप आ ही गए हैं तो सबसे पहले जितना किया है उतना ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस ना लें, ना स्ट्रेस दें, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है लोगों को एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है, और माँ बाप को तो ज्यादा ही होती है एक्सपेक्टेशंस, और बच्चों को कहीं ना कोई होता है कि माँ बाप को हम फुलफिल करें, बट हर एक जना 99% नहीं ला सकता। करेक्ट, सबको इक्विप्ड नहीं है। हो सकता है वो बहुत जना आगे जाके एक अच्छा सिंगर बने, अच्छा आर्टिस्ट बने, तो उन चीजों को तराशिए, शुरू से उसमें डालिए, और कभी भी इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ। मैं हमेशा ये कहूंगी, इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ। तराशिए उन चीजों को, उन पे मेहनत करिए, और जो चीज हो गई आप छोड़ दीजिए। और सबसे पहले हाँ, छोटे से उपाय कर सकते हैं, ज्ञान के लिए उस दिन दही शक्कर खिला के बेच दीजिए। अब तो दही, पेट भी अच्छा रहेगा, पेट भी अच्छा रहेगा, साइंटिफिक रीजन से। दूसरा ये है, जो दही शक्कर है, आपको पता ही है कि दही वीनस का कारक है, शक्कर
मून का कारक है, दोनों को मुझके मून इज बुद्धि, तो आप एक अच्छी चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑस्पिशियसनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अब तो वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता, जितना पढ़ लिया उतना ही बहुत है। कोई जरूरत नहीं है कि आप 4 बजे उठ के रट्टा मार रहे हैं, आप 4 बजे उठ के रोट मेमोराइजेशन कर रहे हैं, उतना ही जाएगा जितना ज्ञान आपने लिया है। बहुत बच्चे होते हैं, ज्ञानी बहुत होते हैं, 365 दिन में नहीं पढ़ते, उनको तभी पढ़ना याद आता है जब 2 महीने पहले बोर्ड एग्जाम होते हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें बहुत अच्छा कर जाते हैं। हाँ, जैसे कि मैं। अच्छा, वैसे आप जो है आप बता रहे थे मुझे कि आप टीचर थे पहले और उसके बाद है आप इस तरफ शिफ्ट हुए, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ आपका? देखिए, ये इस माध्यम से मैं बताना चाहूंगी, हम सब लोग ना एक लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, और ये प्यारी सी लाइफ के मूवी डायरेक्टर हमारे कान्हा है, कृष्णा है। अब उन्होंने क्या किया, हम सबको रोल्स दे दिए। उन रोल्स का नाम है लाइफ पर्पस। उनका रोल्स का नाम करियर नहीं है, ठीक है। आप आज एंकरिंग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपका लाइफ पर्पस हो, ठीक है। हो सकता है कि आपकी इनर कॉलिंग कुछ और हो जी। तो ऐसे ही इनर कॉलिंग जब थोड़े टाइम पहले, और ये इनर कॉलिंग अगर आप स्पिरिचुअली थोड़े भी इंक्लाइंड है ना, आपकी लाइफ में तब आती है जब एक टावर मोमेंट आता है। जैसे मैं टारो एक्सपर्ट हूँ, तो टावर मोमेंट में कहूंगी जब चीजें इधर उधर गिर जाती है चारों तरफ से, ठीक है, तो उस टाइम पे ये टावर मोमेंट आता है, तो तब आपको स्पिरिचुअली आप इवॉल्व होते हो जी। और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप जाप करें तभी आप स्पिरिचुअल बन पाएंगे जी। अगर आप एक अच्छी डीड करेंगे, अगर आप इनर कॉलिंग करेंगे, अगर आप सच्चे मन से लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, तब भी स्पिरिचुअलिटी आप इवोक कर सकते हैं। तो क्या था कि जब मेरी लाइफ में ये टावर मूवमेंट आया, तो तब मेरे गुरु ने कहा कि टारो रीडिंग कर लो। तब मैं भी हट्टी और स्टबन स्टूडेंट ही थी। अच्छा। तब मैंने कहा कि मुझे नहीं करना, बिकॉज हर एक जने को जो 9 से 5 या 8 घंटे की जो नौकरी या जॉब होती है, वो बहुत प्यारी और प्रिय लगती है, और एक वो सेफ स्पेस हर महीने सैलरी भी आती है। हर महीने सैलरी भी आती है, उठ के जा रहे हो, काम कर रहे हो, नए दौरान से शुरू करना। थिंग्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट। तो जब मैं नहीं शुरू कर रही थी, तो क्या होता है, यूनिवर्स का एक तरीका आता है, वो 2-3 आपको सिग्नल्स देता है, बेटा कर लो कर लो कर लो। जब आप नहीं करते, तो फिर वो आपको लाइफ में सब कुछ खराब करना शुरू कर देता है जी। क्योंकि वो चाहता है कि, और यूनिवर्स को पता है, भगवान को पता है कि आप इसके लायक हो, आप ये चीज करोगे तो बहुत लोगों का भला हो जाएगा, तो आप कर क्यों नहीं रहे, आपका ये लाइफ पर्पस है। तो ऐसी इंडिकेशंस बहुत कम लोगों को मिलती हैं जी। कुछ लोग पहचान नहीं पाते, जैसे एंजल नंबर्स बहुत बार दिखते हैं लोगों को, जैसे 1111 दिख गया, 333 दिख गया। वो भी एक तरीका होता है यूनिवर्स का आपसे कनेक्ट करने का, आपको बताने का। तो उस टाइम पे मुझे मेरा लाइफ पर्पस पता चला कि मेरी पहली सीढ़ी टैरो कार्ड रीडिंग है। अभी तो बहुत दूर जाना है मैंने, तो उस टाइम आपको पता चला। तो ये होता है लाइफ पर्पस। तो मे बी अभी आपने जैसे महाकुंभ की बात की, ये जो आपने भी देखा कि IITN बाबा, IIT तो उनका करियर था, वो एकदम से साधु में कैसे चले गए, या सनातन धर्म में कैसे चले गए। हो सकता है इनका लाइफ पर्पस हो सकता है इनकी इनर कॉलिंग हो। तो मैम ऐसे तो बहुत सारे इस बार हमें बाबा देखने को मिले, कोई अलग अलग, कोई डॉक्टर थे, कोई इंजीनियर थे, कोई बिजनेसमैन थे, और उसके बाद वो उन्होंने अपना पूरा प्रोफेशन बदल लिया। वो या तो कोई धर्मगुरु बन गए या अघोर पंथ की तरफ चले गए। तो मतलब इस ऐसे किस तरह से ट्रांजिशन होता है? ये ट्रांजिशन ये होता है कि सबसे पहले एक तो आपको अंदर से ना एक लोनलीनेस फील होती है। बहुत बार आयुषी आपको लगेगा आपके पास फेम है, मनी है, पैसा है, लाइमलाइट है, बट अंदर से खोखलापन है। अब बिजनेस टाइकून जो बने हैं, उनके पास तो सब कुछ था, पैसा था, नाम के लोग हम ऐसे बोलते हैं 5,000 करोड़ 10,000 करोड़, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी इफ यू हैव। तो आप ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं इनर कॉलिंग होती है, और इनर कॉलिंग को या तो आप समझ लिए, और अगर आप नहीं समझ ले तो मे बी आपको यूनिवर्स चाहता है कि आप भला करो, तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी से मिलवाएगा। और आपके गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो आपको गाइड करेंगे। तो अब जब से मैं एक चैनल पे बैठी, मैंने लाइफ पर्पस बताना शुरू किया, तो मैं बहुत लोगों को लाइफ पर्पस बता चुकी हूँ। एंड मोस्टली बहुत कम होता है कि आपका लाइफ पर्पस और आपका करियर पाथ मैच कर जाए। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है। अब जैसे आपने बच्चों की बात करी, तो उनके लिए करियर पाथ जानना बहुत जरूरी है। हाँ। अब करियर पाथ ये नहीं होता कि मैंने आपको कह दिया कि आयुष जी ऐसा करो, आप ना
म्यूजिक इंडस्ट्री में चले जाओ, आप अच्छे सिंगर हो, नहीं। आप म्यूजिक खुद लिखो, गाओ, या आप कोलैबोरेशन करो, या आप अपना बैंड बनाओ। बहुत वास्ट है करियर पाथ की रीडिंग, ऐसे नहीं होता। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम पकड़ लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, कपड़ा आप एक्सपोर्ट करें बेटर रहेगा या इंपोर्ट करें? अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं कपड़े को, तो क्या वो लूज कपड़ा होना चाहिए? कॉटन सूती आपको सूट करेगा? सूती, अच्छा, ये भी मायने बहुत रखता है। बहुत माइनर डिटेल्स की वैल्यू लगती है लाइफ में। तो इस दौरान तो जो बच्चे इस दोराहे पे है, जिनको नहीं समझ में आ रहा, जैसे पता है कि आर्ट्स करना है, ठीक है, पेंटिंग्स पसंद है, बट पेंटिंग्स में क्या करना है? पेंटिंग्स इनको बनानी है, पेंटिंग्स इनको ऑनलाइन बेचनी है, या डिजिटल पेंटिंग्स में घुस जाएं, या डिजिटल मीडिया में घुस जाएं। तो बहुत एक डिटेल्ड रीडिंग होती है जो हम लोग करते हैं जी। तो मैं तो हमेशा कहूंगी, क्योंकि बहुत बार लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद मेरे पास आते हैं कि मैम ये हो गया, तो मैं तब कहती हूँ कि तुमने एक रीडिंग और एक उपाय जो तुम्हारी चीजों को बचा सकता था, तुमने वो नहीं सुनी, तो बैक टू स्क्वायर वन। तभी तो कहते हैं चक्र तोड़ना लाइफ का बहुत मुश्किल होता है। तो लोग तोड़ पाते हैं? तोड़ पाते हैं अगर आपको लाइफ पर्पस मिल जाए हल्का सा, तो आप एक लाइफ पर्पस की तरफ चले गए, तो आप भगवान का काम कर रहे हो ना एक तरह से। अगर आप चक्र नहीं तोड़ पाए, देखिए जिसकी जो नसीब में उसको वो मिलना है, बट लोगों को नहीं समझ आता कि फ्री विल और डेस्टिनी में एक थिन लाइन है, बहुत माइनर सी लाइन है। आपने, मेरी किस्मत में आज आना लिखा था, बट मेरी ये फ्री विल हो सकती थी कि मैं कहती कि आज नहीं जा रही यार, शिवरात्रि है, किसी और दिन देखते हैं, और अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाती। ओके जी। वो मेरी विल ने कहा ना कि नहीं, उठो, जाओ, करना है। ये लाइफ पर्पस मेरे को एक स्टेप और क्लोजर लेके जाएगा। मैं लोगों से ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगी, मैं लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन नॉलेज ज्यादा शेयर कर पाऊंगी जी। जैसा कि अभी आपने बताया कि मतलब किस्मत में जो लिखा है वो कैसे ना कैसे करके होके रहेगा, होता है। और कई बार हम देखते हैं अपने आसपास कि लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत चीजें अचीव कर रहे हैं बहुत यंग एज में, और अचानक से पता नहीं क्या होता है कि बहुत अच्छी काम करते हुए, बहुत अच्छी बातें करते हुए वो जो है एकदम से ऐसा उनका डाउनफॉल होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास इंडियाज गॉट टैलेंट वाला, और जो यूट्यूबर हैं, अब उनके पास एक से एक गेस्ट आए हैं, ज्योतिषाचार्य हो गए, टैरो रीडर्स हो गए, हर फील्ड के एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, मंत्री जो हैं, है ना, वो सब आए हैं। और उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उस शो में वो गए, वहां पे उन्होंने जो बात कही, उसके बाद से उनका मतलब सब कुछ बदल गया है एकदम से। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, रणवीर अलाहाबादिया जी को अगर आप उन्हीं की बात करें, क्योंकि यही हुआ था, तो क्या था कि इनका थोड़ा चार्ट और तारों से हमने ऑब्जर्व किया था कि ये राहु से डोमिनेटेड है। देखिए, राहु सोशल मीडिया है, ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया पे ही काम कर रहे हैं, करेक्ट? हम भी सोशल मीडिया पे ही काम कर रहे हैं, करेक्ट। सोशल मीडिया ने उनको एकदम से बहुत दिया, करेक्ट। वो हो सकता है 6-7 साल से ही मेहनत कर रहे थे, बट पिछले 2 या 2.5 साल में वो बहुत उठ के आए, बहुत बूम किया उन्होंने, बहुत बूम किया। सोशल मीडिया ने उनको पैसा दिया, और राहु सोशल मीडिया। बट एक बात बहुत अच्छी है, या कहूंगी गलत है राहु की, कि जब वो देता है उसको ना डबल मजा आता है कि कोई गिरे उसके सामने, राहु को। अच्छा। तो और वो जैसे वो कहेगा एक माले से, अच्छा तुम तो इतना स्टेप आगे गए, अभी मैं तुम्हें गिराऊंगा, मुझे मजा नहीं आएगा। क्या करता है वो, ऊपर 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 जब जाते हैं तब गिराता है। तो जब वो अपने बूम पे थे, राहु ने गिरा दिया। क्या हुआ, वाणी गलत हो गई। मे बी उन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट में वो चीज बोल दी, मजाक में बोला, बहुत गलत, बट बोल दिया उन्होंने। बट क्या इससे ज्यादा भयंकर और गलत चीजें क्या नहीं हो रही हमारे देश में? तो उनको क्यों नहीं उछाला जाता? ये भी है। और तमाम तरह का जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, या लोग अपने स्तर पर जो धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, या कमेंट सेक्शन, ठीक है उस इंसान ने गलत बात कर दी, लेकिन आप भी तो गालियां ही दे रहे हैं ना, तो आप कैसे उनसे बेहतर हो गए? तो आप तो कहीं नहीं बेहतर है, आप भी गालियां दे रहे हैं और आप भी उसी पेज में हैं, तो आप में क्या डिफरेंस है? और अगर मैं आयुष की बात करूं, हम दिल्ली कल्चर में हैं, गुड़गांव में, कहीं भी आते जाते चलते करते हैं, हम बहुत ही इससे गंदी गालियां दे दे के बात करते हैं, मतलब वही है,
मतलब वही है, गालियां देखे जाते हैं और तब उसको बहुत नॉर्मल समझाता है, अरे 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 कूल एटीट्यूड, तब वो एटीट्यूड कूल हो जाता है। और अब इसको इतना बड़ा, अब क्या क्या राव ने गिरा दिया। तभी कहते हैं कि सक्सेस, बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं कि मैम हमें सक्सेस ना ओवरनाइट दे दो, ऐसा कुछ कर दो, उपाय बता दो, ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, सोशल मीडिया पे हम छा जाए। मैं कभी ये चीज नहीं करती। अगर मुझे करनी होती तो आज 5 साल से मैं ही क्यों अंडर कवर काम कर रही होती और बहुत कम काम कर रही होती। क्योंकि राहु अगर आपको देखता है एक झटके में तो ले भी लेता है। तो क्या इसको मतलब उस सक्सेस को लंबे समय तक होल्ड कर पाने का भी कोई तरीका होता है कि जो शनि की छत्र छाया में हमेशा होना चाहिए। जो सैटर्न है वो आपका पात्र देखता है, आप कितने डीप हो, आपको तैयार करता है। एंड जो लोग शनि की अच्छी दशा से चल रहे हैं या शनि उनके प्लैनेटरी पोजीशन में एक अच्छी दशा दे, शनि बहुत लेट देता है बट जब देता है बहुत लॉन्ग रन देता है। अच्छा, बहुत लॉन्ग रन जी, जिसको कोई भी उतार नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत बूंद 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 सागर भरता है। कहते हैं ना सागर बूंद बूंद से ही भरती है, एकदम से भर जाए तो मजा ही क्या है, फ्लो का। यही बात है। तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि देखिए बोला उन्होंने गलत बोला, बट मैं ये बात करना चाहूंगी कि देश में बहुत मुद्दे ऐसे चल रहे हैं जो बहुत वर्स्ट है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। Let's talk about prostitution, let's talk about rape cases, pending cases, what is going on there। वहाँ मीडिया अगर आ जाए फुल फ्लेजेड तरीके से और उन लोगों को इंसाफ दिलाए तो थिंग्स विल टर्न। एंड मोदी जी जो वैसे ही इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर लॉ इन्फोर्समेंट बेटर हो जाए, अगर लॉ सेक्टर में बहुत चीजें फास्ट ट्रैक हो जाएं, तो देखिए क्राइम क्यों नहीं होगा। आई थिंक दुबई और इंडिया में कोई बचेगा ही नहीं अगर लॉ पे हम होल्ड कर ले तो। जी। एंड लॉ इज जस्टिस, सैटर्न न्याय देवता। तो कई बार ऐसा भी कहते हैं ना कि सैटर्न जो है वो थोड़ा सा मतलब सैटर्न से बच के रहना चाहिए। सैटर्न थोड़ा सा गुस्से वाले होते हैं, शनिदेव की दृष्टि से बच के रहें। तो फिर ऐसे कैसे, मतलब एक तरफ हम से बच के रहें? क्या रहना, अगर आप गलत कर रहे हो तो बच के रहो ना। आज जब आप कर ही सही रहे हो तो आपको बच के क्यों रहना है। और वो न्यायाधीश हैं। देखिए हम सब एक ह्यूमन फॉर्म में, हाँ आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम लोग कोई गलतियां ना करें। ये नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। जानबूझ के करी हुई गलती गलती होगी, अनजाने हुई गलती भगवान को भी पता है यार अनजाने से हो गई इससे, ठीक है। तो करवाने वाला तो वही है, पात्र नहीं। अब देखो यहाँ फ्री विल है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, जैसे हमसे अनजाने में कोई गलती हुई है जिसको हमें पता नहीं है लेकिन बाद में पता चलता है, बुरा लगता है। लेकिन कई बार ऐसे सपोज आप करें कि कोई गलत काम करने का, भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने की बात हो गई, तो वो तो विलिंगली करेंगे ना। वो तो विलिंगली करेंगे मोस्ट केसेस में मोस्टली। हाँ, तो मतलब वो सोचे समझे हुआ गलत काम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हमने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, क्योंकि सपोज हमारे किसी रिश्तेदार को बहुत जरूरत थी या हमें एग्जाम सेंटर पे पहुंचना था, तो वो गलत है लेकिन वो मजबूरी में किया गया है। बट वो मजबूरी में है। आप कहीं ना कहीं उस ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ के काम तो गलत कर रहे हैं, बट उसके पीछे की आपकी इंटेंशन गलत नहीं है। आप चाहते थे कि वो रिश्तेदार की जान बच जाए, करेक्ट। तो वो इंटेंशन पे नापे जाते हैं। जो कोई भी आप एक बात करें, जो आप शनिदेव की बात करें, वो इंटेंशन, आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी सोच कितनी प्योर है, क्या आप गलत है या क्या। लोग कहते हैं महाकुंभ में हम गए, हमने स्नान कर लिया, हमारे सारे पाप धुल गए। किसी के कोई पाप नहीं धुलते, ठीक है। और एक बात बताइए, मतलब चोर चकारी रेपिस्ट एवरीबडी कैन गो टेक अ डे फ्री, इट इज एज इजी एज दैट? नो। तो फिर मतलब पाप जो काटने के लिए, धुलने के लिए क्या करें? पाप जो आपने अनजाने से कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आपके, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, दर पे कोई आया, आप बहुत बिजी थे और आपने किसी को साधु, जेन्युइन साधु को, आजकल आप कंफ्यूज रहते हैं जेन्युइन कौन है, नॉट सो जेन्युइन। आपने सोचा नॉट सो जेन्युइन है, अरे मना कर देती हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है खाना देने का या देने का, बट वो जेन्युइन थे। इनडायरेक्टली आपको एक छोटा सा पाप लग गया, करेक्ट। वो एक जेन्युइन रीजन है कि आपका दिमाग इधर उधर था, आप नहीं समझ पाए, वो ठीक है, वहां बात समझ आती है। बट आप एक नॉर्मल रास्ते पे, मैंने बहुत बार देखा है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लोग बहुत बदतमीजी से किन्नरों से बात करते हैं, करेक्ट। इक्वालिटी नहीं रखते लोग, बहुत बदतमीजी से, पैसा आ जाता है तो गरीबों से भी बात करते हैं। तो ये आप इंटेंशनली कर रहे हो माया में, और लोग भूल जाते हैं कि माया एक जगह नहीं रहती।
जो आया है वो जा भी सकता है। हाँ, और आप क्या लेके जाएंगे, क्या चेक टू योरसेल्फ लिख के लेके जाएंगे, मरते टाइम चेक टू माई सेल्फ 10 करोड़ 15 करोड़ 1000 करोड़, मेरा पैसा मेरे पास ही रहेगा। किसी के पास ना कुछ रहता है, ना रहा है, ना रहेगा। आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, एंड दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, और यही ट्रूथ है, आप इसको नहीं बदल सकते। जी। अच्छा मैम ये बताइए कि हम लोग मीडिया में हैं या कोई कॉर्पोरेट जॉब में है, तो हम लोग दिन में करीब 100 लोगों से मिलते हैं, जाने अनजाने गुजरते हैं, तो कई बार ऐसे नजर वाला फैक्टर भी होता है, तो क्या वाकई होती है और बहुत इससे होती कैसे है। बच सकते हैं हम डे टू डे लाइफ में? देखिए बहुत होती है। एक होती है नेगेटिव एनर्जीज या ऑरा आपने पकड़ लिया, करेक्ट। वो होते हैं कि जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप चल रहे हैं, कोई कहीं पे, जैसे किसी के घर में कोई एक्सीडेंट, डेथ हो गई, वो क्रिमेशन ग्राउंड से ही आया, ठीक है, फटाफट ऑफिस पहुंचने के चक्कर में वो वहां से वो एनर्जीज ले आए, करेक्ट। कहते हैं कि नहाना चाहिए। नहाना चाहिए, क्यों नहाना चाहिए? यही रीजन है कि आप अपने कपड़े उतार दिए, उनको धोइए और एनर्जी से मुक्त हो जाए। तो वो आ गए, अब वहां की कोई भी एनर्जी आ गई, उनको नहीं लगी, आपको लग गई, या किसी भी एबीसीडी को लग गई, करेक्ट। तो वो एक एनर्जीज लाइक ना, ये फैक्ट है, लोगों को लगता है मजाक है, नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, ये लगता कई बार है। ऐसा मैम होता है कि आप ऑफिस से घर गए, मतलब सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही ऐसे ड्रेन फील हो रहे हैं, है ना, बहुत हाथ पैर दुख रहे हैं, थकान हो रही है, और जबकि आप पूरी नींद भी ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। क्योंकि एक होता है कि आपके ऊपर किया है जान के, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया। और कॉर्पोरेट कल्चर क्या, हर एक कल्चर में, अभी आप देखेंगे एक मैच चल रहा था, मुझे मैच नहीं पता कौन सा, एक लेडी बैठ के हुडू मैजिक प्रैक्टिस कर मैंने रही थी। इंस्टाग्राम पे रील देखी है, वो प्लेयर गिर जाता है। गिर जाता है, तो शी इज डूइंग इट। तो व्हाट शी हैज डन, शी हैज एडेड अ रॉन्ग कर्मा अपने पास, अपने ऊपर कर लिया ना, गलत कर्मा। तुमने एक मैजिक प्रैक्टिस करा एक गेम के लिए कि वो हार जाए, तुमने कैपेसिटी किसी की टेस्ट नहीं करने दी। हो सकता है आप ही की टीम एक्चुअली में जीत जाती, बट आपने मैजिक प्रैक्टिस किया, आपने गलत चीजें करी, तो इसमें क्या हुआ, आपने गलत कर्मा ऐड कर लिया, ठीक है। एक नेगेटिव एनर्जीज हो गई कि आते जाते हम 100 लोगों से मिलते हैं, हमने कैच कर ली अनइंटेंशनली। एक होती है इंटेंशनली, आपके ऊपर किसी ने किया, क्योंकि आप कॉर्पोरेट लैडर चढ़ रहे हैं, अरे इसको इतना कैसे पैकेज मिल रहा है, इसको पोजीशन कैसे मिल रही है, ये कैसे इतना एयर हो रहा है, लाइक दैट। तो इससे बच सकते हैं हम लोग? हाँ, बहुत आसानी से। देखिए नेगेटिव एनर्जीज से बचने के लिए अपनी ऑरा क्लेंजिंग कराते रहिए, या जो नॉर्मल नुस्खे होते हैं, नमक को 7 बार एंटी क्लॉक घुमा के पानी में डाल दीजिए, बट अगर देखिए वो तब काम करता है जब थोड़ा बहुत हो। बहुत बार मैं ये भी प्रमोट करूंगी, जब ऑनलाइन भी क्लोथ्स आते हैं ना, उसको धो के पहनिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लोगों को नहीं पता। क्या होता है कि लोग, और जो लोग क्या करते हैं आजकल, बहुत प्रैक्टिस चल रही है, अरे ये पसंद नहीं आया, वापस कर देते हैं 2 बार पहन के, पार्टी में फोटो खींची एंड दे रिटर्न। दैट्स नॉट राइट। मे बी यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल ऑरा, और तुमने किसी को अपनी सारा ऑरा ही दे दिया, और हो सकता है कि किसी का नेगेटिव ऑरा तुमने अपने ऊपर ले लिया। तो सबसे पहले ऑनलाइन कोई भी कपड़ा आए, ठीक है, आपको पता है उसको, तो सबसे पहले कपूर, मैं तो जो प्रैक्टिस करती हूँ, थोड़ा कपूर से आप उसको ऑरा को क्लीन कर लो, धो के ट्राई करो। मोस्टली सबको अपने साइजेस पता होते हैं, ये बहुत ज्यादा लोगों में आई से इट्स अ चुल और इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि नहीं, हम तो एक बार पहनेंगे वापस कर देंगे, हमें रखने ही नहीं है। ये गलत है, ये गलत है, बिकॉज यू डोंट इवन नो व्हाट एनर्जी ट्रांसफर्स यू आर डूइंग इन अ डे। आप कितनी गलत ले रहे हैं, कितनी गलत दे रहे हैं, आप ही को नहीं पता। अननेसेसरी यू आर क्रिएटिंग दिस, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जी। और हमारे कुछ, आप चलते चलते में कुछ डे टू डे लाइफ के टिप्स बताइए कि कैसे हम अपने ऑरा को पॉजिटिव रखें। क्या हम कर सकते हैं जो जैसे हम लोग बिजी हैं, तो 9 घंटे की शिफ्ट है आने जाने में, तो 12 घंटे हमारे इसी में निकल जाते हैं, तो इसके बाद ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने के हमारे पास टाइम होता नहीं है। तो ऐसे में जो लोग ऑफिस वाले हैं या बिजनेस वाले हैं, तो वो लोग क्या अपनी लाइफ में रोजाना के लिए कुछ ऐड कर सकते हैं, जहां से उनको मोटिवेशन भी मिले, थोड़ा सा अच्छा भी फील हो, और नेगेटिविटी उनसे दूर रहे? देखिए सबसे पहले आप ना रोज घर में एक रिचुअल बना लीजिए कपूर चलाने का शाम को। दूसरा, आप अगर आपको एक्चुअली में जनरल में लगता है कि आपका ऑरा बहुत हैवी हो रहा है, सबको समझ आ जाता है, तो या तो अगर ब्लैक मैजिक है तो कंसल्ट करिए किसी से और रिमूवल करवाइए। अगर
देखिए कॉर्पोरेट जॉब में आई थिंक आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि आप अपना रिमूवल या ऑरा क्लेंजिंग करा सकते हैं। अगर आप स्टिल वो नहीं मानते उन चीज़ों में, तो जैसे मैंने कहा कि कपड़े बहुत ध्यान से करिए। कोई भी ऐसी जगह जाते हैं, क्रिमेशन ग्राउंड या ऐसे किसी काम के लिए, आके ज़रूर नहाइए। किसी दिन आपको अपनी फील्ड, नेगेटिव फील्ड बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है, तो पानी में थोड़ा नमक डाल के नहा लीजिए। नमक के पोछे जरूर लगवाएं, मॉबिंग जिसको हम कहते हैं, घर में 1 या 2 बार, ज्यादा नहीं करवा सकते, वो करवाइए। बहुत हैवीनेस लग रही है तो काले और लाल कपड़े पहनना बिल्कुल छोड़ दें। अच्छा, बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि काला बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करता है, तो काला नहीं पहनना जी। तो लाल भी, मतलब लाल तो लाल ऑस्पिशियस माना जाता देखिए, है। लाल जो है ये जो साल है मार्स का है। लाल कलर, हनुमान जी ऑरेंज लाल फायरी आपको बनाता है। और इफ यू आर इम्पैक्टेड विद ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जीज, वो आपके टेम्परमेंट को और फायरी बनाएगा। ओके। तो उससे क्या होगा कि आप अननेसेसरी, अनजाने में गुस्सा आएगा आपको, एंगर इश्यूज आएंगे। ओके। हाँ, और सबसे अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के 5 मिनट एक हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी दूर रखने से तो सबसे पहले तो हनुमान जी ही हैं। जी जी। हाँ, तो उनका एक पाठ कर लीजिए, 5 मिनट्स लगते हैं। क्योंकि हाँ देखिए, इनसे आप नेगेटिव एनर्जीज बहुत आराम से हटा सकते हैं, बट अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, वो आप नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि ब्लैक मैजिक को ब्लैक मैजिक ही काटेगा। ओके ओके। ऐसे रिमूवल, मतलब जैसा कि कहा जाता है कि ब्लैक मैजिक से जितना हो सके हमें दूर रहना चाहिए, दूर क्योंकि रहना। जो गलत है वो गलत है। वो गलत है। जैसे हम क्या होते हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, एक ऑफेंस होता है, एक करने वाला होता है, एक बचाने वाला जी। होता है। तो आप बचाने वाले सेगमेंट में रहे, कि हम लोगों की हेल्प करते हैं, बचाते हैं उनको। बहुत लोग आते हैं कि कर दो, हम उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, क्योंकि हमें अपने कर्म गलत नहीं करने। जी। तो अगर आप इस लाइन पे चल रहे हैं और आप लोगों को गलत गाइड करें, और मैं तो इस माध्यम से जरूर कहूंगी, आयुष जी 2 मिनट लेके कोशिश करके ना किसी भी बाबाओं पे मत पहुंच जाइए प्लीज। गृहस्थ जीवन में जो कर रहा है उनके पास पहुंचना बेटर है, क्योंकि बहुत बार बाबा, मतलब सॉरी टू से, वो आपको एज ए एक्सपेरिमेंट्स यूज करते हैं। ओके। फॉर योर, जैसे एक साइंस में लैब आप जाते हैं, लैब स्कूल रैट। में गए हैं जी। ये मिला, ये मिला, ये बन गया, तो ये मिला करके देखते हैं इस पे क्या होता है। ओके। तो ये बहुत चलता है, बहुत, मतलब जो ठीक नहीं कर रहे प्रॉपरली अपने स्पिरिचुअल पाथ को। देखिए हर फील्ड में अच्छे और गलत जने होते ही हैं, तो पहचान करनी जरूरी है। पहचान बहुत जरूरी है। जहाँ से आपको दिल लगे कि नहीं, जो आपके जैसे बहुत लड़कियां होती है, दे आर आस्किंग फॉर न्यूड पिक्चर्स, आर यू मैड, व्हाई यू आर फॉरवर्डिंग न्यूड पिक्चर्स, टुमारो दिस कैन बी अ स्कैम, टुमारो यू विल बी यूज्ड। बहुत मेरे पास इतने केसेस आए जिन्हें 10-10, 20-20 लाख वेट कर दिए इसी चक्कर में। हाँ, ये बहुत बड़ा स्कैम होता It's a है। scam. पहले तमाम तरह के उनको प्रलोभन दे करके फोटो मांग लेते हैं, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं कि आपकी फैमिली को बता देंगे, आप नहीं, ऐसा बिल्कुल करेंगे। नहीं करना। एंड आप कर भी किसके लिए रहे हैं, एक लड़के के लिए या एक लड़का कर रहा है एक लड़की के लिए। अगर असली में प्यार होता है, पहली बात प्यार नाम की चीज नहीं है, क्योंकि प्यार नाम की चीज होती तो वो राधा कृष्ण की है। वो है जो सोलमेट कनेक्शन है, द ट्रू सोल कनेक्शन, या कृष्ण या आप कहें शिव शक्ति, दैट इज ट्रू। इतनी साधना तो किसी ने नहीं करी इस जन्म में। 1 साल की साधना नहीं होती लोगों से कि हम वेट कर लेंगे। बेंचिंग एंड क्या क्या वर्ड्स आ गए इंस्टाग्राम पे, विच जितनी भगवान शिव ने पार्वती की थी, हाँ, और फिर पार्वती ने वापस शिव जी को पाने के लिए पाने के लिए। तो दैट इज लव। व्हाट वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉर्मल टेम्परामेंट, लेस्ट कैरी फॉरवर्ड। कार्मिक डेब्ट्स हुआ, कोई पुराना मिला, इसके साथ काटनी है, काटो और आगे चलो। ये वाली बात चल रही है। यूज एंड थ्रो वाला नहीं, काफी चल देखिए गया है। कुछ चीजें यूज एंड थ्रो तो होती हैं आयुष जी, बहुत लोग करते हैं। अब वो क्यों करते हैं, वो उनका पर्सनल एजेंडा है। और मैं कहती हूँ वो करके भी आप गलत अपना कार्मिक अकाउंट में करते हैं, क्योंकि बहुत लोग का मैंने ऐसे देखा जो ऐसे करते हैं, उनकी बेटियां होती हैं। यूनिवर्स उनको सिखाने के लिए बेटियां ही देता है, और फिर बाद में उनको फिर डर रहता है ताकि कि उनको समझ आए कि जो आपने किया वो गलत है। और कार्मिक डेप्ट ये होता है कि जैसे पिछले जन्म में मैंने किसी का बुरा किया, एग्जाम्पल, तो अब इस जन्म में मुझे वो कंप्लीट करना है, तो मुझे वो सहना ही पड़ेगा। अच्छा मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सुनते हैं कि कुछ ऐसा नेगेटिव चल रहा है आपके साथ, तो कहते हैं कि इसके उपाय होंगे।
कि आप ये वाला उपाय कर लीजिए, तो क्या उपाय करने से वो चीजें खत्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं या होती ही हैं चाहे आप कुछ कर लीजिए? देखिए, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ में सब ठीक है, एस्ट्रोलॉजी गुड है, वास्तु धन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी डाउनफॉल आ रहा है, तो वो सिवियर केस है ब्लैक मैजिक का। अब ब्लैक मैजिक को हाँ उतारा जा सकता है, क्योंकि जहर को जहर ही काटता है, करेक्ट। वो रिमूवल होते हैं, वो एक अलग लेवल पे रिमूवल्स होते हैं, उससे आपकी लाइफ काफी हद तक सुधरती है। लेकिन असर फिर भी रहता है। असर नहीं रहता, ये होता है हम लोग तालिस्मान देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो जना जो भी इन पे करने की कोशिश करे दोबारा ना करे और ये बचे रहे। दूसरा, हम प्रिकॉशंस बताते हैं कि आप सोशल मीडिया पे ज्यादा मत जाओ, जिन लोगों पे हमें शक होता है कि ये लोग इन्वॉल्व है, तो इनसे ज्यादा बातचीत ही करना छोड़ दीजिए, कंपनी बदल लीजिए, कंपनी बदल दीजिए सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए कलयुग है, लोग नहीं छोड़ेंगे अपने गलत काम करना। बिल्कुल। और जो करता है वो भुगतता जरूर है। लोग कहते हैं नहीं भुगतते, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स सबको सजा देता है, आज नहीं देंगे तो कल देंगे। मैम पता है ये ना एक मीम भी चल रहा होता है कि मतलब हम लोग कुछ गलत सोच भी लें तो भगवान तुरंत जो है वो दिखाए, ट्रेलर दिखाएगा आंखों के सामने कि ये देखो ये होगा। हाँ। और कोई गलत कर रहा है तो उसको बुलंदी पे भेज जा रहे हैं, तो कहते हैं कि नहीं मुझे 2-3 सीजन बाद नहीं देखना उसका डाउनफॉल, मुझे अभी दिखाइए। ऐसे नहीं होता ना। जब आप एक एनर्जी देखिए, उसका जब टाइम आएगा तो वो डाउनफॉल पे जाएगा ही जाएगा, कम वॉट में। उसको साइकिल कंप्लीट करनी ही करनी है तो वो करेगा जी। अगर वो आपका दोषी का भाग्य है, अगर भगवान ने उसको इस जन्म में आपसे मिलवाया है, तो आप जब चाहेंगे वैसे नहीं होगा। आप चाहेंगे अभी हो जाए, नहीं। जब आप चाहेंगे वैसे हो जाए, देन यू आर ट्राइंग टू बी द कंट्रोलर, जो ठीक नहीं है। यू आर नॉट द कंट्रोलर। वो चीज मुझे भी, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मुझे बहुत टाइम बाद समझ आया दैट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, कि अभी होना चाहिए यार, अच्छा या बुरा हमें तो दिखे। बट एक टाइम के बाद जब आप एक सटल एनर्जी में आ जाते हैं, तब आपको समझ आता है कि भगवान कहेगा आओ बेटा, अभी इसका टाइम तो अच्छा चल रहा है, हम ऊपर लेके जाएंगे, फिर गिराएंगे। और आपको कहीं ना कहीं से आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हो या नहीं हो, आपको खबर मिलेगी जरूर, और वहां आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ओके। तो अगर आपने बैठ के देखना है तो आप वो भी देखेंगे, अगर आपने दूर से देखना है तब भी देखेंगे, और तब भी आप करेंगे कि यार रहने देते, क्या किसी छोड़ो, ना ही होता। बिकॉज यूर अ गुड सोल एट द एंड, यू डोंट वांट। गुस्से में तो इंसान कुछ भी बोल देता है, करेक्ट, बट यू आर अ गुड सोल, यू डोंट वांट कि चीजें गलत होए किसी के साथ, तो आप तब भी कहते चलो यार रहने दो, ना ही हुए। मैम पता है ये जो टॉपिक है ना, और इस तरह के जितने टॉपिक्स हैं, ये भंडार हैं, और इसको ना एक एपिसोड में कवर करना है या एक सेशन में कवर करना, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं तो एक के बाद एक सवाल आते रहते हैं, और हमारी भी लिमिटेशन है कि एडिटर भी बेचारा बावला हो जाएगा, वो भी हमें बाद में गालियां ना कि क्या हो गया इतना। तो चलते चलते आप बस हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा मैसेज दे दीजिए, और उम्मीद करते हैं कि हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, और फिर तमाम तरह के जो टॉपिक्स हैं, हर एपिसोड में एक अलग टॉपिक की शुरुआत करेंगे और उस पर डिटेल में बात करेंगे। श्योर व्यूअर्स के लिए ये महाशिवरात्रि का दिन है, अगर आप ये करना चाहते हैं कर लीजिए। हस्बैंड एंड वाइफ अगर इकट्ठे स्नान करवाए तो बहुत अच्छा होएगा। अगर आप मैरिड लड़कियां श्रृंगार का सामान दे तो बहुत अच्छा होएगा। इत्र ले आइए कोई भी, पहले हस्बैंड वाइफ को लगाए, वाइफ हस्बैंड को लगाए, तो बहुत अच्छा होगा, आज के दिन शुभ होगा। ये छोटी सी टिप्स थोड़ा सिंगल्स के लिए बता दीजिए। सिंगल्स के लिए ये है कि आप अब सिंगल्स जो एक्चुअली में चाहते हैं तो वो देखिए, अगर शादी करना चाहते हैं उस गर्लफ्रेंड से, नहीं शादी नहीं, अगर हमें जो है सुकून चाहिए, शांति चाहिए, थोड़ा सा करियर ग्रोथ चाहिए, थोड़ा सा फोकस चाहिए। अच्छा, आप उस वे में कह रहे हैं, ग्रोथ में कह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आप सिर्फ 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय का, जो बहुत सिंपल है, एक पाठ कर लीजिए। मंदिर जरूर जाइए और मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ प्रार्थना है, प्रेयर है। क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता, जो आप चढ़ाते हैं ना शिवलिंग पे, वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ स्पेसिफिक हो सकता है। अच्छा, कुछ लोगों को डाब का पानी चढ़ाना चाहिए, कुछ को शुगर केन का जूस भी चढ़ाना चाहिए। हाँ, ये सब चढ़ता है। हाँ, चढ़ता है। कुछ लोगों को फ्रूट धतूरा
तो सबको ही चढ़ाना चाहिए, हम्म। बट कुछ लोगों को दूर रहना चाहिए कुछ अच्छा। चीजों से। तो ये भी होता है, बट बेसिक जो आप है वो करें और करियर फोकस रखिए और अपने आप के लिए 10 मिनट हर बार निकालिए और मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। करियर ग्रोथ के लिए, करियर पाथ के लिए, जो भी आप चाहते हैं, हम्म। आज के दिन से शुरू करेंगे तो सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल। आई होप हमारे व्यूअर्स को मैसेज मिल गया होगा। जितना आप में से बन सकता है कीजिए, नेगेटिविटी से जितना हो सकता है दूर रहिए, अच्छे काम कीजिए, सबकी मदद कीजिए, भावनाओं पर कंट्रोल रखिए और प्यार से बात कीजिए। इसी के साथ हम इस एपिसोड की समाप्ति करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग और ज़्यादा और इन मुद्दों पर खुल कर के बात करेंगे और हमारे जरूर। व्यूअर्स तक सही इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँगे। थैंक यू, Thank you so थैंक much. यू। हर हर महादेव।